1932 से खतियान का मामला टूट गया। हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं कि भाजपा के लोगों ने तोड़वा दिया इसको। कोई भी जा सकता है और भाजपा के लोगों ने तोड़वा दिया तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में चले जाना चाहिए। या समाज में से भी एक बात उठे कि साहब आप हमारी भावनाएं भड़काकर अपने लिए आप सीटें कुछ विधानसभा में ले लेना चाहते हैं, मगर उससे जो आप कह रहे हो होगा नहीं। 60% नए चलतों का मतलब संविधान की सीमा बढ़ा देना ही है कि 60% के अधिकार को भी कम करना है। तो संविधान में जो प्रावधान है उन पर अगर विचार होगा तो 40% में कैसे आपको हिस्सेदारी मिलेगी, बात इतनी ही तो है। मगर इसके लिए तो इंडिया और एनडीए दोनों को इसके लिए सहमत होना पड़ेगा कि साहब हम जीत गए तो हम कराएंगे आपकी बात, तो ये इतना मनवा लें उनसे। जब संविधान ही बदल जाएगा तब क्यों कोई हाय तौबा करेगा। और इसकी परवाह किए बिना कि हम चुनाव में जाएंगे कि तो जीतेंगे कि हारेंगे, लोगों के मन में ये बात डालने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, तो ये प्रयास होना चाहिए। सरयू राय आप सभी को याद हैं और जहन में रहते भी होंगे। भाजपा से रिश्ता तोड़कर एक पार्टी का गठन हुआ, उसमें वो शामिल हुए, या गठन भी उन्होंने ही किया, पीछे से वो आ गए, जैसा कह लीजिए। उनकी पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा ने दावा किया है कि अब 30 विधानसभा में कम से कम हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे और 3 लोकसभा में इस बार थोड़ा जोर आजमाइश करेंगे। सरयू राय जी हैं, पूछ लेते हैं, इतनी ताकत एक सीट से आई या कुछ और वजह भी है? एक सीट पे आप जीत गए, रघुवर जी को हरा दिया, वहाँ से इतनी ऊर्जा है कि आप 30 विधानसभा सीट पे लड़ेंगे और 3 लोकसभा सीटों पे? देखिए, भारतीय जनतंत्र मोर्चा एक पार्टी है जिसको कुछ लोगों ने बनाया है, मैं उसमें शामिल नहीं हूँ। आप उसके संयोजक या संरक्षक हैं? नहीं, मुझे उन्होंने संरक्षक बनाया है। संरक्षक बना सकते हैं, सलाहकार बना सकते हैं, निर्णय तो उनको लेना है। 3 लोकसभा लड़ें 5 लड़ें, ये निर्णय उनको लेना है। मुझसे कुछ पूछेंगे, मैं अपनी बात उनको बता दूंगा। लोकसभा के बाद विधानसभा है, विधानसभा में मैं एक सीट जीत गया, मगर भारतीय जनता पार्टी बहुत सीटें हार भी तो गई। तो जो इस मनोवृत्ति के लोग हैं कि इस राज्य में स्थिरता रहे, इस राज्य में शांति रहे, समावेशी सामाजिक वातावरण बने, और जो इस राज्य में है सबको राज्य का मानकर आगे की दिशा तय हो, और इस बात को वो सबके बीच में ले जाना कहना चाहेंगे, तो ऐसे लोगों के मन में भी कि जब हम ये बात कह रहे हैं तो इस बात के आधार पर हम चुनाव में क्यों नहीं खड़ा हूँ, नतीजा क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इस आधार पर इन्होंने इसको तय किया होगा। अब आगे क्या करते हैं कहना तो बड़ी आसान है, करना मुश्किल होता है। लोकसभा सीट पर क्यों लड़ेंगे, जीत भी जाएंगे तो क्या करेंगे। आज तो 2 ध्रुव हो गया है, एक इंडिया है और एक एनडीए है। तो ये 2 पार्ट के बीच में कोई पिसाने के लिए तैयार होगा कि नहीं होगा उम्मीदवार के नाते, या जनता ही उनको पसंद करेगी नहीं करेगी, ये बड़ा सवाल है। हाँ, विधानसभा आएगा तो राज्य के मुद्दे उठ सकते हैं, राज्य के हित में क्या होना चाहिए जो नहीं हो रहा है, जो यहाँ सत्ता पक्ष में है जो विपक्ष में है, उनको एक दूसरे के प्रति किस तरह का भाव रखना चाहिए, और तुम मेरी पीठ सहला दो मैं तुम्हारी सलाह देता हूँ, इसके आधार पर नूरा कुश्ती चलता रहे, विरोध चलता रहे। और आम जनता के सामने साफगोई से कोई भी ये बात कहने के लिए तैयार नहीं है सत्ता पक्ष विपक्ष में, भाई हमारा देश एक संविधान के हिसाब से चलता है, और संविधान के जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों के रहते हुए बहुत सारी चीज़ें इस राज्य में कही जा रही हैं वो संभव नहीं है। या तो तय करे एनडीए या इंडिया में से कोई, साहब हम संविधान इसके अनुरूप बदलवाएंगे, और कोई निर्णय आप ले लीजिए, और निर्णय अगर संविधान की कसौटी पर सही नहीं है, कोई न्यायालय में जाएगा वो टूट जाएगा। जैसे अभी 1932 से खतियान का मामला टूट गया। हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं कि भाजपा के लोगों ने तोड़वा दिया इसको। कोई भी जा सकता है, और भाजपा के लोगों ने तोड़वा दिया तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में चले जाना चाहिए था।
2002 में बाबूलाल जी ने खतियान आधारित जो नीति लागू किया था, उसमें तो 5 जजों की बेंच ने वो सब कुछ कहा है कि और क्या क्या आपको करना चाहिए, वो सब किए बिना ये अधूरा है, इसलिए हम इसको खारिज करते हैं। उस निर्णय के खिलाफ भी कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया। तो जो हमारा नियम कानून संविधान है, उसके आधार पर अगर आप नहीं चलना चाहिएगा और सब कुछ आप अपने मन की मर्ज़ी से करना चाहिएगा, तो एक तो होगा नहीं। लेकिन एक बात तो है, नेता शायद उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते हों कि अपने लोगों को ये बता पाए कि नहीं, संविधान ये कहता है और डिमांड आपका ये है और हम संविधान के मार्फत ही कर पाएंगे। आप जैसा कह रहे थे नियोजन नीति और स्थानीय नीति मान लीजिए जो भी है, तो अगर जैसे ही खतियान आधारित स्थानीय नीति बनेगी और उसको नियोजन का हिस्सा बनाया जाएगा तो वो संवैधानिक तौर पर फिलहाल तो संभव नहीं है। तो ये बात तो पर खुल के कोई नहीं कह रहा है ना कि हम नहीं करेंगे ऐसा, या नहीं हो पाएगा संभव। इसी बात को कहने के लिए एक समूह अगर खड़ा होता है और इसकी परवाह किए बिना कि हम चुनाव में जाएंगे कि तो जीतेंगे कि हारेंगे, लोगों के मन में ये बात डालने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, तो ये प्रयास होना चाहिए। ये मानने वाले लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता मोर्चा गठित किया है, जिन्होंने मुझे अपना संरक्षक बनाया है। एक निर्दलीय विधायक के नाते मैं किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता हूँ, मगर राजनीति में ये साफ गोई से जो सही बात है वह कहने की ज़रूरत मैं महसूस करता हूँ। और दूसरा कि अगर एनडीए और इंडिया इन दोनों के घटक यहाँ इन बातों को स्वीकार करते हैं जो संविधान के हिसाब से सही नहीं है, तो इनको निर्णय करना होगा कि साहब हम संविधान को बदलवाएंगे इसके अनुरूप, और तब देश भर में इसकी चर्चा होगी कि आप संविधान इस नाते बदलवाना चाह रहे हैं। तो ये बात आगे बढ़े, इस पर बहस हो, इस मुद्दे को उठाकर ये प्रयास करना चाहिए कि एक समावेशी समाज झारखंड में बनाना चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार ने अगर ये घोषणा कर दिया कि हमारे यहाँ शिक्षकों की बहाली में देश भर से कोई भी आ सकता है, तो अब देख लें कि बहाली होती है तो कितने बाहर के लोग आते हैं। कौन बाहर से आएगा जो कि शिक्षक का किसी क्लास 3 का नौकरी करने के लिए कहीं इस राज्य में जाएगा साहब। और क्लास 1 और क्लास 2 में तो आप मना ही नहीं कर सकते हैं, उसमें तो लोग रहेंगे ही। क्लास 3 क्लास 4 की नौकरियां कितनी हैं। तो ये सब चीज़ों को एक तार्किक ढंग से रखा जाना चाहिए सामने, ताकि भावना भड़काने वाले लोग इस पर विचार करने के लिए विवश हों, या समाज में से भी एक बात उठे कि साहब आप हमारी भावनाएं भड़का कर अपने लिए आप सीटें कुछ विधानसभा में ले लेना चाहते हैं, मगर उससे जो आप कह रहे हो होगा नहीं। तो यह बात लोगों में जानी चाहिए, कहने की हिम्मत होनी चाहिए। और नहीं, नेता तो आजकल सिर्फ जनता को अधिकार बताते हैं, कर्तव्य कहाँ बताते हैं। महेंद्र सिंह का एक जिक्र है थोड़ा सा कि भाई वो अपने कार्यकर्ताओं को या लोगों को बताते थे कि ये हो पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, और यही है संविधान। तो बाकी तो कोई नेता आज तक हमको नहीं दिखा मंच पे, किसी भी दल का हो, एनडीए का हो, इंडिया का हो, कि भाई नहीं ये आपका डिमांड सही नहीं है, या भावना जो है वो उसके अनुरूप संशोधन की ज़रूरत पड़ेगी। कोई एक कमज़ोर आवाज़ भी तो इसके बारे में उठे, लोगों को बताए। वो आवाज़ सरयू राय होंगे? नहीं, मैं हो सकता हूँ आवाज़। दूसरा कि संविधान ने नियमों की, कानूनों की एक परिधि खड़ा कर दिया। उस परिधि के भीतर आपका जो समर्थक वर्ग है, सरकार में आप आते हैं तो आप जितना चाहे उतना उसको अधिकार दे दीजिए। हर दल, हर नेता चाहता है कि हमारी सरकार बने तो हम अपने समर्थकों को अमुक अधिकार दे दें, मगर संविधान की परिधि के भीतर है वो। अधिकतम आप दे सकते हैं, 100% नहीं दे सकते हैं। और आपके किसी निर्णय से संविधान की परिधि का उल्लंघन होगा तो उस निर्णय को चुनौती देने के लिए कोई भी व्यक्ति सक्षम है, न्यायालय में जाएगा, वहाँ तो यही बात होगी। एक बात पहले तक आ रही थी कि 1932 का खतियान, आरक्षण, इन सब के बारे में एक मांग रखी जाए। हेमंत सोरेन जी ने प्रयास किया था कि हम केंद्र के सामने मांग रखें कि हम तो साहब एक अधिनियम बना दिए, आप इसको 9वीं अनुसूची में आप डाल दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी इधर हाल उदाहरण दिया जा रहा है कि तमिलनाडु में और जगह ऐसा हुआ है, मगर सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने 1973 में ये कह दिया, निर्णय 2007 में दिया कि 1973 के बाद से जितने भी ऐसे
निर्णय संविधान की नवीन अनुसूची में डाले गए हैं, हम उनकी व्याख्या कर सकते हैं, उन पर विचार कर सकते हैं। और नवीन अनुसूची देखिएगा तो 99.9% जो मामले हैं सब राजस्व से जुड़े हुए हैं। कोई भी संविधान में तो लिखा हुआ है, कोई कॉपी संविधान की देखेगा, नवीन अनुसूची में जाएगा तो देखेगा कि उसमें कौन कौन मामले हैं। तो ये बात कह के एक जो माहौल बनाया जा रहा है, यह माहौल एक दूरदृष्टि का भी द्योतक नहीं है, और यहाँ समरस समाज नहीं बनाकर आपस में विद्वेष पैदा करके और किसी को एक काल्पनिक दुश्मन मान करके कि उसके खिलाफ में समाज खड़ा हो, वही आपका सारा अधिकार ले रहा है, वही हथियार ले रहा है, आपको नहीं लेने दे रहा है। तो जैसे कौआ कान लेके भाग गया, पूरा गांव कौआ के पीछे दौड़े, किसी को अपना कान भी तो देखना चाहिए कि हमारी कान अपनी जगह पर है कि नहीं है। नहीं, पर लोग तो अपनी सरकार में या नेताओं में इतनी ताकत महसूस करते हैं कि उनको लगता है कि संविधान फिर से लिखा जा सकता है, जबकि ये संविधान ने ही तय किया है कि संविधान फिर से नहीं लिखा जाएगा। चाहे सारे राज्य सरकार, चाहे सारा केंद्र मिल जाए तो भी संविधान नहीं लिख सकते, उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो वो भी संशोधन जो है वो मूल भावना के विपरीत नहीं होना चाहिए, लेकिन वो तो जनता को कोई बताता नहीं, नेता ना। तो जनता के सामने जाना चाहिए ना, इस बात जानी चाहिए। देखिए, राजनीति के बाहर भी तो समाज है, उस समाज को भी इस पर बात करनी चाहिए। अगर पढ़ा लिखा समाज, यूँ क्यों नहीं इनिशिएटिव लेते हैं वैसे समाज को या वैसे लोगों को सामने लाने? जब मैं आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं एक पहल ही कर रहा हूँ। आपकी बात कोई हमारे बीच की बात नहीं है, सबके बीच में जाएगी। कुछ लोग इससे बहुत नाराज़ भी हो सकते हैं। मैं तो प्रयास करूँगा ऐसे सभी लोगों से व्यक्तिगत रूप से बात करने का, अपनी बात कह देने का। अगर हमारे आँख पर राजनीतिक लोभ का पर्दा इतना मोटा हो गया है कि हम सब जानते हुए भी ऐसी बातें कहेंगे लोगों के बीच में, तो अशांति पैदा होगी, विकास में बाधा पड़ेगी, और जो सामान्य रूप से अधिकार लोगों को मिलता है उस अधिकार को मिलने में भी उनको दिक्कत आएगी। अब देख लीजिए, नियोजन की जो नीति है उसमें बात तो 60 और 40 की हो रही है नए चल तो, मगर 60 तो अपने यहाँ दृढ़ है। 60% लोग जो लाभ ले रहे हैं संविधान का, कोई भी नियोजन नीति मिल जाए, बन जाए, उनका अधिकार का प्रतिशत हिस्सा तो मिलेगा ही। लड़ाई बाकी 40% का है। अगर ये 60% इकट्ठा हो जाएंगे, साहब हमारा 60% क्यों नहीं चलेगा, तो 60% नए चलतों का मतलब संविधान की सीमा बढ़ा देना ही है कि 60% के अधिकार को भी कम करना है। तो संविधान में जो प्रावधान है उन पर अगर विचार होगा तो 40% में कैसे आपको हिस्सेदारी मिलेगी, बात इतनी ही तो है। हम कहते हैं 40% में ऐसे लोगों को जिनको आप बाहरी कहते हैं उनको आप 1%, 2% तो दीजिए, शून्य तो आप नहीं कर सकते हैं। और तब देख लीजिए कि आपको 40% में कितना मिल जाता है। बात यही है। इसलिए ये ऐसा विषय है कि ठंडे दिमाग से बैठ के बात हो, इसका समाधान आसानी से निकल सकता है। सबसे बड़ी बात 40% में ये है कि पिछड़ों का जो आरक्षण है उसको 27% किया जाए, क्योंकि बिहार में 27% है। तो बिहार में इसलिए है कि 27% आरक्षण के लिए सीटें बच जाती हैं, इसलिए यहाँ तो जनसंख्या के आधार पर आपको ST SC को देना है, उसके बाद जगह ही नहीं बचती है। तो इसका अर्थ तो ये भी लगा सकते हैं लोग ना कि ये SC ST का भी थोड़ा सीट कम करा के और जाए, या 40% ही बढ़ाएं। तो ये संविधान में संशोधन कोई इस आशय का होगा, और कोई भी विधायक MP जीत कर जाता है और कोई प्रस्ताव ऐसा रखता है, लोकसभा पास कर देती है, तब की बात अलग है। मगर इसके लिए तो इंडिया और NDA दोनों को इसके लिए सहमत होना पड़ेगा कि साहब हम जीत गए तो हम कराएंगे आपकी बात, तो ये लोग इतना मनवा लें उनसे। जब संविधान ही बदल जाएगा तब क्यों कोई हाय तौबा करेगा। ये बात इसलिए उठ रही है कि संविधान में जो प्रावधान है उनका उल्लंघन होगा इससे। संविधान बदल जाए तो कोई नहीं कहेगा आपको। आज भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारे अधिकार नहीं हैं। आप आदिवासी क्षेत्रों में ही देख लीजिए, पंचायत का चुनाव लेके और सांसद के चुनाव तक जो सदान वर्ग है उनको कहाँ कोई हिस्सेदारी है। सीटें आरक्षित हैं पंचायतों में भी और विधानसभा में भी, तो अपनी सीट से तो सदान नहीं लड़ सकता वहाँ। तो इस बात पर भी तो बहस होनी चाहिए कि ये बड़ा वर्ग वंचित क्यों है, और वंचित है, इनको हिस्सेदारी देने के लिए शासन में कोई आप दूसरा उपाय करिए।
और दूसरा तर्क तो ये भी है कि पेशा तो के तहत तो चुनाव भी नहीं होना चाहिए इन क्षेत्रों में, कह रहे हैं। वो तो हमारा अधिकार है, हम अपने हिसाब से चला लेंगे। पेशा ये नहीं कहता है, पेशा की अतिरंजित व्याख्या कोई करेगा तो ये बात अलग है, ऐसा समूह है जो करना चाहता है, मगर पेशा ये नहीं कहता है। पेशा का कानून पढ़ लीजिए, साफ साफ है कि पंचायती राज का एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया में कैसे होगा। ये बात केवल शेड्यूल एरिया की होती है, पूरे झारखंड की नहीं हो रही है। तो शेड्यूल एरिया में उसने यही कहा है कि जो चुनाव होंगे, चुने जाएंगे, उसमें 100% आरक्षण इनको मिलेगा। एकल पद नहीं माना जाएगा, सामूहिक पद माना जाएगा और इनको हम आरक्षण देंगे। जिस पंचायत में ट्राइबल एक भी है तो वही वहाँ से चुन कर आएगा। तो इस दिशा में हम जाएंगे तो जो अन्य लोग रहते हैं, बात उनकी भी तो होगी। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in